आज हम लोग पूरा किताब का ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे। आपका किताब का है रेनबो पार्ट 2 का पूरा धुआं धुआं गर्दा मचा देंगे, एकदम से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। रेनबो पार्ट 2 का मैराथन क्लास, मैराथन क्लास नहीं कहेंगे इसको, महा मैराथन क्लास करेंगे। क्या कहेंगे? महा मैराथन क्लास। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी का कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इस ऑब्जेक्टिव को आप घोंट लो, पी लो, कल आप एग्जाम में जाओ और अच्छे तरीके से आप जो भी ऑब्जेक्टिव किताब का आएगा उसको आप बना लो। एग्जाम में जाओ, इंग्लिश के एग्जाम में जाओ और धुआं एकदम मचाओ और एकदम बढ़िया तरीके से जाओ। हम आज बात करेंगे रेनबो पार्ट 2 के ऊपर। आपको अच्छे से पता है रेनबो पार्ट 2 में 21 चैप्टर है। रेनबो पार्ट 2 में कितना चैप्टर है? 21 चैप्टर है। 21 चैप्टर में आपको जो है कि 11 चैप्टर आपका प्रोज का है और आपका जो है कि 10 चैप्टर क्या है? वो पोइट्री का है। अब हम लोग पहला चैप्टर से शुरू करेंगे काम करना। पहला चैप्टर का नाम ही है, बताओ बच्चा पहला चैप्टर क्या है? आपको पहला चैप्टर से पढ़ाएंगे, इतने अच्छे तरीके से आपको पहला चैप्टर से पढ़ाएंगे, आप भी कहेंगे नहीं हमारे साथ बहुत ही अच्छा और जबरदस्त तरीके से हम लोग पढ़े, है ना बच्चा? तो पहला चैप्टर का नाम ही है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक हैं महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म हुआ है, आपको अच्छे से पता है, 1869 ईस्वी में और मृत्यु हुआ है उनका 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर जाते हैं और हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू। अब बताइए, पहला क्वेश्चन है कि भारत में ऐसे कौन है जिनको फादर ऑफ द नेशन बोला जाता है और बापू बोला जाता है? बताइए, आप बताइए बापू किसको बोलते हैं हम? आपको ये किताब का चैप्टर भी हम अच्छे से पढ़ाए हैं। बापू बोला जाता है महात्मा गांधी जी को, है कि नहीं है? महात्मा गांधी जी को बापू बोला जाता है। इसमें टिक मारिए, एक का ए नंबर का टिक मारिए, आप एक का ए नंबर का टिक मारिए और धुआं धुआं बनाइए एकदम बढ़िया तरीके से। याद हो गया? फादर ऑफ द नेशन किसको कहेंगे? फादर ऑफ द नेशन। एकदम सेट मारिए, आज सेट मारिए एकदम से। इसके लिए मैंने टिक भी नहीं मारा, आज खाली बताते जाएंगे, आपको याद करते जाएंगे। आप खाली वीडियो देख लो, समझ लो कि पूरा साल का पढ़ाई आपको हम 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करा लेंगे। चलो 2 नंबर का क्वेश्चन बताओ आप क्वेश्चन पढ़ो। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन डैश। अब बताइए महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ है? आप अपने तरीके से इसका आंसर बताइए। कमेंट बॉक्स में भी जाइए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और पूरा एकदम बढ़िया तरीके से एकदम से इसको शेयर कीजिए। और जितना फायदा लेना है लीजिए ना, कौन कहता है फायदा नहीं लेना? फायदा लीजिए और अच्छे से चेक कीजिए अपना पढ़ाई को। सहरसा में अपना कोचिंग है। जिस विद्यार्थी को नया 12th का बैच है, नया 12th का बैच भी आ गया है, तो जबरदस्त तरीके का पढ़ाई के लिए, एक सही एजुकेशन के लिए, अगर आपको सही एजुकेशन करना है तो आप प्लीज जा करके सराही में या इस्लामिया चौक पे आप क्लास ज्वाइन कीजिए और मस्ती से एकदम पढ़ने की कोशिश कीजिए। कोई आपको कितना भी कुछ कहे, अच्छा एजुकेशन लेने के लिए आप जरूर एक बार क्लास अवश्य डेमो क्लास करके ज्वाइन करें और आप पढ़ें, है ना? आगे बढ़ेंगे हम लोग। हर वो मंजिल मिल जाएगी जिसकी चाहत में हम लोग घूमते रहते हैं। हर वो मंजिल मिल जाएगी जिसकी चाहत में हम लोग घूमते रह जाएंगे। एक बार आज अच्छे तरीके से पढ़ लो, एक बार अच्छे तरीके से तुम पढ़ लो, वो भी आ जाएगा जो तुम्हारे मन में चलते आ रहे हैं, है कि नहीं है? तो जो तुम्हारे मन में चल रहा है वो सब हो जाएगा, एक बार अच्छे से पढ़ लो। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ वाज रिटन बाय। अब बताइए, एक ऑटोबायोग्राफी है, जीवनी है महात्मा गांधी का, माई ऑटोबायोग्राफी है ना। आपको जो है कि महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी जी के द्वारा यहाँ पे लिखा गया है। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। आप बताइए कि लीडर से ज्यादा स्पिरिचुअल लीडर थे कौन? महात्मा गांधी। इसमें टिक मारिए महात्मा गांधी का, भूलिएगा नहीं, ये क्वेश्चन आ सकता है इस बार। महात्मा स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन, मतलब कि पॉलिटिशियन नहीं थे वो, धार्मिक आध्यात्मिक लोग थे, बड़ा समाज को जोड़ने का काम करते थे महात्मा गांधी जी। बहुत ही महान किस्म के लोग थे, बहुत ही जबरदस्त। इसके ना फादर ऑफ द नेशन बोलते हैं उनको। तो अच्छे तरीके से इसको पूरा याद ही कर लेना है। फादर ऑफ द नेशन कौन है? महात्मा गांधी। अब स्पिरिचुअल लीडर है, क्या है ये? स्पिरिचुअल लीडर देन पॉलिटिशियन। नेता नहीं है, स्पिरिचुअल लीडर है ना? तो सी हो जाएगा आपका आंसर इसका। आप अपने आप को टेस्ट भी कर सकते हैं, हमको कितना याद है, कितना हमको याद नहीं है, कितना जो है कि याद है, कितना याद नहीं है। द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ द डे। बताइए कौन सा आंसर होगा?
बताइए आंसर क्या होगा इसका? 5 का डी नंबर आंसर होगा, ग्रीक और रोम, है ना? 5 का डी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे, फेरोज वर रूलर्स ऑफ एंशिएंट। अब फेरोज जो था रूलर था, शासक था, कहाँ का शासक था? वो इजिप्ट का शासक था। फेरोज कहाँ का शासक था? इजिप्ट का शासक था। वो बहुत ही अच्छे तरीके से हम पढ़ाए थे, जो विद्यार्थी पढ़ा था, है कि नहीं है? एकदम से कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और दिल में जो बेचैनी है उसको आज निकाल के फेंक दीजिए, और अगर फोटो आता है तो आज उसको डिलीट कर दीजिए, और सिर्फ मेरा फोटो नहीं, मेरा वीडियो होना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में वीडियो होना चाहिए एग्जाम हॉल तक। एग्जाम खत्म करो और जिसका फोटो है एकदम अपने जेबी में लेके घूमो, फिर मेरा फोटो को मोबाइल में रखते रहना, है कि नहीं है? जिसका फोटो आता है डिलीट करो एग्जाम के दिन तक। और हम कहते हैं आपको तमन्ना भी मिल जाएगी, दुनिया भी मिल जाएगी, और जिसके पीछे तुम समय बर्बाद कर रहा हो वो तुम्हें लात मार के भाग जाएगी, है कि नहीं है? तो बिल्कुल किसी के पीछे नहीं भागना है, तुम्हारे पीछे भागेगा कोई, दुनिया भागेगा मेरे भाई, दुनिया भागेगा तुम्हारे पीछे। तुम पढ़ तो लो, आइए ऑफिसर तो बन जाओ, है ना? सूट बूट पहनने से या फिर कुछ एजुकेशन रहेगा तभी ना बच्चा, है ना? मनसुखी पांडे। चलो अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, डैश वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट। अब बताइए कौन रूलर्स है इजिप्ट के? फेरोज कौन है? अब बताइए इजिप्ट का कौन है यहाँ पे शासक? फेरोज। तो 7 नंबर का आंसर कितना होगा? बी। एकदम से याद करते जाइए, कॉपी पे लिखते जाइए, कलम निकालिए, जो गर्मी है उसको बाहर फेंकिए और एकदम धुआं मचाइए इसको, और याद पूरा वीडियो करा लेंगे। आपको कुछ भी कहीं भी बिहार का किसी भी चीज को नहीं देखना है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ के जाना है और पूरा अच्छे तरीके से दिमाग लगाना है ना? चलिए, सिविलाइजेशन ऑफ रोम एंड ग्रीक इज डैश वैनिश्ड। ए नंबर इसका आंसर होगा। 8 का कितना नंबर हो जाएगा? ए नंबर आंसर हो जाएगा आपका। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। महात्मा गांधी जी का सोच है, महात्मा गांधी जी का कहना है, द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश, द माइंड इज अ रेस्टलेस डैश। तो क्या है इसका आंसर बताइए? डॉग, बर्ड, मंकी, काउ, क्या है इसका? तो बर्ड। माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, दिमाग जो है अपना बेचैन है, वो कभी स्थिर नहीं होता है, कभी भी हमें सेटिस्फाइड नहीं होते किसी चीज से, हमेशा असैटिस्फाइड रहते हैं हम लोग, है कि नहीं है? हर चीज से असैटिस्फाइड रहते हैं। कभी भी आप कुछ भी कर लो, हमेशा आप अपने आप को संतुष्ट नहीं, हमेशा आप अपने आप को मान लो ये मिल जाता तो वो हो जाता, वो मिल जाता तो हमको वो हो जाता, एकदम अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। तो हर चीज के लिए जो है कि हम लोग किसी ना किसी को हमेशा बोलते रहते हैं कि हमारा जो है कि सेटिस्फैक्शन, हमारा जो है कि काम, हमारा जो है कि हर चीज के लिए। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी तुलना किए हैं कि माइंड इज रेस्टलेस बर्ड। माइंड क्या है बच्चा? रेस्टलेस बर्ड है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। आगे पढ़ेंगे बच्चा, एकदम से धुआं गर्दा एकदम मचाते चलो और आगे बढ़ते चलो। 10 नंबर का, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ डैश इंडियन सिविलाइजेशन, ईरानियन, अमेरिकन, यूरोपियन। तो यहाँ पे है इंडियन सिविलाइजेशन। 10 का नंबर सी हो, 10 का नंबर बी हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर बात किया गया है इसमें, है ना? इंडियन सिविलाइजेशन के ऊपर इसमें चर्चा किया गया और इसमें एकदम बढ़िया तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से जो है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग के ऊपर बात किया गया है। तो इंडियन सिविलाइजेशन जो है कि आप चाहे तो हर क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं रोक के, या हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप प्रिंट भी करा सकते हैं, जैसे करना है तैसे कर सकते हैं। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, कल एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाला है। हम आपको कह रहे हैं बात, ये मैराथन बैच नहीं है, महा मैराथन बैच है। दिल की तमन्ना हिल जाएगी, आज तुम पढ़ लो, पूरी महफिल तुम्हारे लिए सज जाएगी। इंतजार लो कर लो उस घड़ी का जिसके लिए हम बेकरार रहते हैं, आज तुम पढ़ लो, वह दिन भी आएगा खुशहाली का जिसके लिए तुम इंतजार कर रहे हो, है ना? तो बेचैनी बढ़ने से नहीं होती है, बेचैनी को बढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता है, और उस पढ़ने में तुम्हारा दम है तो तुम्हारी बेचैनी के लिए पूरा मोहल्ला तुम्हारे पीछे भागेगा, है कि नहीं है? तो चलो 11 नंबर का क्वेश्चन पे हमको ध्यान देना। सिविलाइजेशन इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए डैश। अब बताइए सिविलाइजेशन किसका डेवलप होता है? तो 11 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। 11 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। पीपल, लोगों का सभ्यता डेवलप होता है। ये चैप्टर ही है सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऊपर, है ना? ये चैप्टर के ऊपर हम लोग बात करते हैं सिविलाइजेशन के ऊपर। आगे बच्चा बात करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और आप आंसर करने की कोशिश कीजिए।
इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। 12 का बी नंबर आंसर हो जाएगा आपका इमूवेबल। ठीक है, याद करते जाइए एकदम बढ़िया से। इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज इमूवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू दैश द मोरल बीइंग एलिवेट। 13 का डी हो जाएगा एलिवेट। ठीक ना, 13 का डी हो जाएगा। 14 नंबर का आंसर आप खुद पढ़िए और आपको बताने की कोशिश कीजिए फटाफट एकदम से। The tendency of Western civilization is to dash immorality, propagate, है ना। इमोरलिटी को वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ना, हम लोग इस चैप्टर में बात किए इंडियन सिविलाइजेशन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के भी ऊपर। एक काम कीजिएगा आप लोग जो है कि इसके तुलना चैप्टर के तुलना आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरीके से जो है कि सिविलाइजेशन में डिफरेंस है। हम बताए भी थे, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए कम से कम 50 दोस्तों के साथ, और अगर सही तरीके से आप पढ़िएगा तो बड़ा मजा आने वाला है आपको, हम आपको कह रहे हैं। चलिए बच्चा अगला, आवर एंसेस्टर डेज अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स। हमारे जो है कि एंसेस्टर पूर्वज क्या करते थे हम लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। बी नंबर का आंसर है कि नहीं है। अब बी नंबर का आंसर है आपको जो है कि आगे है 16 नंबर क्वेश्चन। अब दूसरा नंबर चैप्टर है, 15 क्वेश्चन उसमें भी हम चर्चा किए, उसी 15 क्वेश्चन में उसमें आएगा तो निश्चित रूप से उसी में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। पहला चैप्टर था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। अब पहला चैप्टर के लेखक थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, मृत्यु हुआ है 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। चंपारण गए थे 1917 में। और महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन है 1915 से लेकर 1948 ईस्वी तक, है कि नहीं है। राजनीतिक जीवन है, पॉलिटिक्स करियर है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा नंबर चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है, भारत इज माय होम। भारत इज माय होम के लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। लेखक का क्या नाम है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन है लेखक का नाम। दूसरा नंबर चैप्टर है भारत इज माय होम के लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द डैश। डॉक्टर जाकिर हुसैन किस चीज का शपथ लिए थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन किस चीज के लिए शपथ लिए थे, किस चीज का शपथ लिए, तो प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति बने थे। आपको हम अच्छे से बताए थे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ है, बताया जाए 1897 में ना, और मृत्यु कब हुआ है 1969 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति कब बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति कब बने, 1967 ईस्वी में। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया तरीके से एकदम पढ़ो और अच्छा से एकदम से कोशिश करो कि जो है कि आप इसको समझ जाओ एकदम बढ़िया तरीके से। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, 18 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, उसको बताने की कोशिश कीजिए हमको। 18 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए और बताने की कोशिश कीजिए बच्चा, है ना। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए और हमको जवाब देने की कोशिश कीजिए कि क्या है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डैश, बताने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में हमको बताइए, क्वेश्चन आंसर कीजिए और हम आपको तब तक लिंक शेयर कर देते हैं। अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं और अच्छे तरीके से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चा, चलो। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन डैश 1967, 1967 ईस्वी में इन्होंने क्या हुआ था, भाषण दिया था डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब 19 नंबर का क्वेश्चन है, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब राष्ट्र को, किसी भी देश को, किसी राष्ट्र की डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तो एजुकेशन है, शिक्षा है। शिक्षा अगर देखो कभी भी ना किसी भी व्यक्ति का ना कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए, सही उम्र में शादी होनी चाहिए। सही एज में शादी होने से क्या हो जाता है आपको कि आपका मानसिक डेवलपमेंट भी होता है, और अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो, क्या हम लोग सिर्फ जन्म लिए हैं क्या जीने के लिए, क्या जन्म लेके मरने के लिए, नहीं। हम लोग जन्म लिए हैं किसी न किसी तरीके से सफलता पाने के लिए, मेहनत करने के लिए, अपना नाम करके मरने। अरे मरना तो सबको है, डरना किसको है, मरना तो सबको है, डरना किसको है। और आज कोशिश करके देख लो किसी से घबराना किसको है कि नहीं है। तो मेहनत करो और कुछ नाम करके जाना है। तो उम्र होना चाहिए शादी का थोड़ा सा लंबा, ऐसा नहीं कि शादी का उम्र होना चाहिए छोटा। इंटर पास किया जाके ब्याह कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। कन्या एगो मिला है, वो स्प्लेंडर प्लस मिला है, गाड़ी पे चढ़ जाएगा, भाग जाएगा, मर गई, नहीं रे बकला, उस इतना ही दुनिया नहीं है। मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। लड़का सबको भी लड़की सबको कह देंगे, एग्जाम के बाद ऐसा नहीं लग जाएंगे बाबू सोना हेलो, नो, बाबू सोना के चक्कर में नहीं पड़ना है।
पढ़िए, आगे बढ़िए और कुछ मेहनत कीजिए, सफलता पाइए, है कि नहीं है? तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो सफल होंगे। और ऐसा नहीं कि अब एग्जाम हो गया है फ्री हो जाएंगे। क्यों फ्री हो जाएंगे बच्चा? फ्री नहीं होंगे। अब तो असली खेल शुरू हुआ है जीवन का। एग्जाम दीजिए और इंग्लिश स्पोकन का बैच हम शुरू करेंगे। आ जाइए इंग्लिश स्पोकन, ये ऑफलाइन ऑनलाइन सब बैच, हर लड़का लड़की को कह रहे हैं आइए पढ़िए और स्पोकन। तब ना हुआ, फॉर्म भरवाएंगे हम आपको फॉर्म भरवाएंगे, कौन सा फॉर्म भरना है कौन नहीं भरना है। आप मेहनत तो कीजिए, एक बार कोशिश तो करके देखिए। देखिए कितना तमन्ना हट रही है। 19 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए, द वर्ड इरुडेशन स्टैंड्स फॉर दिस ग्रेट नॉलेज। 20 का आंसर हो जाएगा आपको बी। 20 का क्या हो जाएगा आपको? बी, ग्रेट नॉलेज हो जाएगा आपको। 21 नंबर का है, द डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लाइज्ड टू द डेज ऑब्लाइज्ड द पीपल ऑफ देश। कहां के लोगों के लिए धन्यवाद किए थे? भारत के ही राष्ट्रपति बने थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन किसको बोलेंगे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के लोगों के लिए यहाँ पे किया था। 22 नंबर का, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट देश। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए देश, तो नेशनलिस्ट थे, अपने आप को मानते थे हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र के प्रति काम करेंगे, है ना? राष्ट्र के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन महान लोग हैं, महान लोग थे और भारत के लिए बहुत सारा चीज उन्होंने किया। आगे क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द डेथ। किस चीज का शपथ खाया था? कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का। 22 का ए नंबर हो जाएगा। अगर कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक है तो उसके लिए ध्यान नहीं रखिएगा, क्योंकि जो है कि टाइपिंग हम करते नहीं है, टाइपिंग करके हम रीचेक नहीं किए, क्योंकि जल्दी जल्दी में आप लोगों को वीडियो पहुंचाना था, तो जिसकी वजह से हमने अपलोड कर लिया। क्योंकि एग्जाम है आपके सर पे है, तो आपका भी ध्यान रखना है, तो उस बात पे ध्यान नहीं देना है, हम आपको बताते चलेंगे अगर कहीं पे मिस्टेक है कुछ है तो। टाइपिंग में अगर मिस्टेक है चलिए अगला चैप्टर आ जाता है पिंच ऑफ सनफ। ये पिंच ऑफ सनफ के बारे में जान ले जरा। मनोहर मालगोकर इसके लेखक है। कौन है? मनोहर मालगोकर इसके लेखक है। बहुत ही जबरदस्त कहानी है ये, है ना? शॉर्ट स्टोरी लेखक है ये, बहुत ही अच्छा है ये और खूबसूरत तरीके से इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ये पिंच ऑफ सनफ इज रिटन बाय डैश मनोहर मालगोकर। मनोहर मालगोकर बी का है। चलिए 25 नंबर का है, जॉन डॉन डिस्टेंट फ्रॉम द प्रिंसेस। ये सब जो है कि बुक है, लिखा गया है किसके द्वारा? मनोहर मालगोकर के द्वारा। सी का आंसर हो जाएगा, मनोहर मालगोकर के द्वारा लिखा जाएगा। आप एकदम से देखते रहिए। ये सब बुक का नाम है, यहाँ पे द डिस्टेंट फ्रॉम ये सब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है? मनोहर मालगोकर के द्वारा। चलिए, नानू काका हैज टू मीट अ मिनिस्टर इन द डैश ब्लॉक। नानू काका दिल्ली गए थे, किस ब्लॉक में मिलने के लिए? दिल्ली में आपको बताए थे नॉर्थ ब्लॉक में मिलने के लिए गए थे। तो 26 का सी नंबर आंसर हो जाएगा, नॉर्थ ब्लॉक में मिलने के लिए गए थे। और नॉर्थ ब्लॉक में अच्छे तरीके से इसको जो है कि मिलने के लिए गए थे, लेकिन मिले नहीं थे। नानू काका बहुत एक्सपर्ट थे, किस चीज में? बहुत खतरनाक एक्सपर्ट थे वो बोलते थे कभी भी झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, और सबसे पहले वही झूठ बोल देते थे, है कि नहीं है? बहुत लड़का लोग को बोलेगा प्यार मत करो, प्यार मत करो, बरगाई वही सबसे पहले प्यार बोलेगा, शादी मत करो, शादी वही सबसे पहले शादी करके बैठ जाएगा जनसंख्या बढ़ाएगा। ठीक ना? अच्छे से पढ़ो, अच्छे तरीके से करो, मेहनत करो, जीवन में आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि जो है कि शादी ही करना कोई जरूरी नहीं है बचवा। थोड़ा सा ध्यान रखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, जितना है जो कि वो अच्छा हो सकता है तुम्हारे लिए वो बेहतर करो। जितना अच्छा हो सकता है आप पढ़ोगे, जीवन में आगे बढ़ोगे। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन अ टिकट ऑफ डैश। फर्स्ट क्लास, स्लीपर, थर्ड, यहाँ पे आपको ऑप्शन ही नहीं है। नानू काका जो है कि सेकंड क्लास में ट्रेवल किए थे ना, उसके पास लेकिन टिकट किस चीज का था? थर्ड क्लास का ना, तो इसमें ऑप्शन नहीं था वो। 28 नंबर में नानू काका हैंडेड ओवर अ चेक ऑफ 1000 रुपीज टू अ डैश। अब बताइए 1000 का चेक 1000 रुपीज ऑफ टू चेक किसको दिया था? धोबी को दिया था। किसको दिया था? धोबी को दिया था 1000। आपको पता है ना, नानू काका बहुत ही एक्सपर्ट थे झूठ बोलने में, तो इसके प्रति उन्होंने कुछ सोचा था। तो यहाँ पे 1000 रुपए का चेक दिया था, किसको? धोबी को दिया था। नानू काका gave the dash a 2 rupees notes as a reward। अब बताइए जो है कि धोबी को दिया था, वो भी वहां लिखा है गलत है, वो धोबी को 2 रुपए का दिया था। 2 रुपए का जो है कि रिवार्ड के तौर पे दिया था। पीठ थपथपाए था, बोला वाह वेल डन। वो दिखाने के लिए कर रहा था, दिखावा कर रहे थे नानू काका, है ना? और नानू काका तुमको पता ही है कितना दिखाने वाले आदमी थे।
बेच के भी खा जाएंगे बहुत लोगों को, उनका बस चले तो नानू काका। चलो आज एकदम रतिराम वाज द सन ऑफ सोहनलाल। रतिराम वाज द सन ऑफ सोहन। रतिराम किसका बेटा था रे? सोहनलाल का। रतिराम किसका बेटा था? रतिराम किसका बेटा था? सोहनलाल का। वेरी नाइस, एकदम याद करते जाओ। सोहनलाल का बेटा कौन था? रतिराम। चलो नानू काका वाज टू स्टे। नानू काका दिल्ली गए थे कितने दिनों के लिए? 2 से 3 दिनों के लिए। टिक मारो 2 से 2 और 3 डे, ठीक ना? 2 से 3 दिनों के लिए नानू काका दिल्ली गए थे। चलिए 33 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, जल्दी आंसर करिए। नानू काका वाज द नरेटर्स। कौन थे वो नरेटर के? जल्दी बताओ कौन थे? मैटरनल अंकल, मामा जी थे वो। तो 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 33 नंबर का आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका। 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द ए पिंच ऑफ सनम। ए पिंच ऑफ सनम का मेन कैरेक्टर क्या था? नानू काका। ए मेन है ना। डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ अ पिंच ऑफ सनम। ए पिंच ऑफ सनम का मेन कैरेक्टर कौन है? नानू काका है इसके मेन कैरेक्टर आपके। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय डैश। आई हैव ए ड्रीम किसने लिखा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। आई हैव ए ड्रीम किसने लिखा है? मार्टिन लूथर किस जाति के थे? नेग्रो प्रजाति के थे। क्या थे? नेग्रो प्रजाति के थे। कौन देश के थे? अमेरिका के थे। कौन थे? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर का जन्म कब हुआ है? 1929 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ है? 1968 ईस्वी में। जबरदस्त। ये चैप्टर क्या है? भाषण है। आई हैव ए ड्रीम क्या है? भाषण है, एकदम से स्पीच है। स्पीच दिया, क्वेश्चन आएगा आई हैव ए ड्रीम एट डैश, तो क्या था? स्पीच था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कितना बच्चा था? 4 गो बच्चा था। हाँ 4 गो बच्चा था, है ना। हम दो, हमारे दो, उतना ही रहना है। 4 बच्चे नहीं चाहिए, 2 ही बच्चे हमारे लिए सबसे अच्छे। आई हैव ए ड्रीम में 2 ही बच्चे हैं, उसको अच्छे से पढ़ाना है, लिखाना है, आगे बढ़ाना है। अब ऐसा नहीं कि 16 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में शादी नहीं कर देना है, वो बेवकूफ़ी नहीं करना है। बच्चे को भी फुर्सत दे, बच्चे को भी जीवन में आगे बढ़ने का मौका है हर बच्चे को। मजबूरी, इतना भी मजबूरी नहीं है कि शादी करके बैठा दे, नो, वेरी बैड। आगे बढ़ेंगे। आई हैव ए ड्रीम इज रिटन बाय। आई हैव ए ड्रीम किसने लिखा है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू द यूएसए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? यूएसए से। द कंडीशन ऑफ द डैश वाज अपीलिंग। किसका कंडीशन खराब था? नेग्रो का। अमेरिका में काले वर्ग और गोरे वर्ग के बीच में लड़ाई चल रहा था, आपको बताया थे ये चैप्टर, है ना। और अच्छे तरीके से इस चैप्टर को आप लोग पढ़े भी थे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस चैप्टर को पढ़े थे आप लोग। द कंडीशन ऑफ डैश वाज अपीलिंग नेग्रोज। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डैश। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज सिविल राइट्स एंड एक्टिविस्ट, है ना। याद रख लीजिए, अभी भूलिए मत, कल आ सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए, ना। सिविल राइट्स एंड एक्टिविस्ट, वेरी नाइस। डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर। अब बताइए अमेरिका में ग्रेट ओरेटर कौन था? पूरा रेनबो पार्ट 2 में, रेनबो पार्ट 2 में ये सब ओरेटर। तो डैश वाज ए ग्रेट ओरेटर मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर 39 का सी नंबर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आज आपको एक्सप्रेस गाड़ी से ले जाएंगे, आपको सुपर फास्ट गाड़ी में बैठाएंगे और एकदम से धुआं धुआं मचाते हुए दिल के करीब से गुजर जाएंगे, है ना। इसकी बेईमानी मत कर डालो और आज तुम हमारे मैराथन बैच के साथ कोई चीटिंग बाजी मत कर डालो। इसके साथ पूरा ईमानदारी रहो और कल तुम इसको बढ़िया तरीके से पढ़ के आ सकता है ना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर गॉट नोबेल प्राइज फॉर पीस इन डैश। कब नोबेल प्राइज मिला था? 1964 में, है ना। 1964 नंबर में आपको जो है कि आप एक एक क्वेश्चन जो है कि आप देखते जाइए, एक एक क्वेश्चन जो है कि आप पढ़ते जाइए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज कब मिला था? तो 1964 में। एक चीज और याद रखिएगा, 5 गो नोबेल प्राइज विनर के लेखक का नाम बताइएगा। 5 गो नोबेल प्राइज विनर का नाम बताइए और जो है कि ध्यान रखिए थोड़ा जो है कि अच्छे तरीके से इस बारे में समझने की कोशिश कीजिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। जितना बढ़िया तरीके से आप समझ सकते हैं उतना बढ़िया तरीके से आप इसको आप गर्दा मचा सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का पढ़ेंगे। चलिए इसका आंसर करने की कोशिश कीजिए, आप लोग आंसर कीजिए और एक एक सवाल को आंसर करने की कोशिश कीजिए। किसी भी विद्यार्थी को ये वीडियो देख लीजिए और 5 तारीख को इंग्लिश का एग्जाम है, जा करके चुपचाप कंप्लीट कीजिए और आ जाइए। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आप हमें कंप्लीट कीजिए। ये 2 घंटे का वीडियो होने वाला है। अगर किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो आज प्लीज आप कोचिंग पे आइए। 4 तारीख को एग्जाम नहीं है,
जो विद्यार्थी सहरसा में उपलब्ध है प्लीज आइए। आपको जो भी VVI समरी है, जो भी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो भी है उस पर हम चर्चा करेंगे। नेग्रोज आर द फॉर्मर डेज ऑफ अमेरिका, क्योंकि इस चैप्टर में अमेरिका के बारे में बात किया गया था, इसमें नेग्रो प्रजाति के बारे में बात किया गया था। तो यहाँ पे स्लैब्स है ना, आपका आंसर हो जाएगा C नंबर, है कि नहीं है? यहाँ पे आपको 41 का हो जाएगा आंसर नंबर C, स्लैब्स। फार्मर्स नहीं हो जाएगा, नेग्रोस आर द फॉर्मर डेज ऑफ अमेरिका, तो स्लैब्स है ना। आगे देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड डैश चिल्ड्रन। अब बताइए यहाँ पे जो है कि वो टाइपिंग मिस्टेक है, 4 चिल्ड्रन। मार्टिन लूथर को कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम बताया था आपको, मार्टिन लूथर को कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। 43 नंबर का आंसर बताइए आप। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज assassinated on April dash in Mississippi 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में उसको जो यहाँ पे उसको गोली मार करके हत्या किया गया था इनका भी, है ना। तो 1968 ईस्वी में इनको जो है किया गया था। आइडियाज दैट हैड हेल्प मैनकाइंड। चलो अगला 5वां नंबर चैप्टर पे हम लोग पहुंच गए। 4 नंबर चैप्टर 4 शायद से 43 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर चुके हैं। वो भी VVI ऑब्जेक्टिव है, वो भी मेरा VVI ऑब्जेक्टिव है। इसके बाहर तो होना बहुत ही असंभव है। जो भी है आज 200 क्वेश्चन हम आपके लिए करेंगे। वो क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि वरदान है आपके लिए, और बहुत ही अच्छे तरीके का ये आपके लिए उम्मीद है क्लास है। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय। अब बताइए चैप्टर को किसने लिखा है? बर्टन रसल है। यहाँ पे आपको 44 का आपका B नंबर हो जाएगा, 44 का B नंबर हो जाएगा आपका बर्टन रसल। चलिए अगला है 45 नंबर क्वेश्चन। द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। पहले जब हम इंसान आगे बढ़ रहे थे, हम लोग का जब भी प्रजाति शुरुआत हुआ था, एक विचार आया था। इस चैप्टर का मतलब ही है आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड। इंसान को कैसे आगे बढ़ने का मौका मिला, इंसान कैसे आगे बढ़ा, है कि नहीं है? तो वो सबसे ज्यादा जरूरी क्या था यहाँ पे? जानवरों को हम लोग पालतू बनाना शुरू कर देते, तो उससे ज्यादा जरूरी था एग्रीकल्चर। खेती बाड़ी करता, खाना पीना होता, तब ना हम लोग आगे बढ़ते। तो एग्रीकल्चर वहां पे टिक मारना है। अगर आ गया तो आप एग्रीकल्चर में टिक मारिए। चलिए, इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। अब बताइए, इस किताब में हम आपको पढ़ाए थे, जो लड़का रेगुलर क्लास किया अगर सो करके भी उसको पूछेंगे तो भी वो आंसर मानेगा चाइना में, है ना। आप किताब 5वां नंबर किताब में जाइए और जो एक अच्छे तरीके से उसको जो है कि ढंग से अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, लाइट है उसमें, क्या कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ढंग से थोड़ा सा क्लियर कीजिए और जो है कि दिमाग थोड़ा सा लगाइए तो आपका अच्छा हो जाएगा। तो इन द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन चाइना। किसने लास्ट स्टेप नहीं लिया था? तो लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन बाय चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर का। 47 नंबर का क्वेश्चन है आपका। नो प्रॉब्लम, ठीक है, वो दिख रहा है ना, क्वेश्चन दिखना चाहिए। हम क्या, हम कौन सा राजकुमार है कि हमें दिखना चाहिए, है कि नहीं है? बच्चे लोग परेशान, ये क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोर्ड उधर है, आप खोज उधर है, तो क्या खोज रहे थे आप? वेरी गुड, वो क्या है ना, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे हम। हमारे गांव में ना, अपने सबके गांव में ना होता है, जब कभी कभी आप सांप गांव में देखते होंगे ना, सांप दिखता है ना, तो अगर लाठी खोजने के लिए बोला जाता है, लाठी नहीं मिलता तो गड़ची फेंक दिया जाता है। एक चैप्टर में भी बात किए थे हम, है कि नहीं है? तो वही यहाँ का हालत है। अगर लाइट नहीं जल रहा है तो पता चले बोर्ड को ही खोल के फेंक दो उधर, है कि नहीं है? हर चिंगारी में आग नहीं होती है और आलतू फालतू काम करने से नाम में आगे नहीं बढ़ती है। थोड़ा मान काम करना है। चलिए 47 नंबर का क्वेश्चन है। बर्टन रसेल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन डैश। अब बताइए 47 का आंसर बताइए। 1950 ईस्वी में बर्टन रसेल को क्या किया गया था? नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। नोबेल प्राइज से सम्मानित किया था किसको? बर्टन रसेल को सम्मानित किया गया था। चलिए 48 नंबर में हमको आंसर, आप क्वेश्चन पढ़िए और बताने की कोशिश कीजिए। सिविलाइजेशन टॉट अस डैश। 48 का डी आंसर हो जाएगा। सभ्यता हमको क्या सिखाता है? भारत का सभ्यता हमें क्या सिखाता है? एक दूसरे से फ्रेंडली रहना, एक दूसरे से दोस्ती वाला माहौल रखना। क्या तुमको सिखाता कि एक दूसरे को जाके लात मारना? नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाता। हमारा संस्कार, हमारा सभ्यता क्या सिखाता है कि हम अपनों से बड़ों का, या जो भी हमारे हमसे छोटे भी क्यों नहीं है, उसको हम सम्मान करें, उसको अच्छे भाव से देखें, है ना, जैसे को तैसा। तो 48 का डी नंबर आंसर होगा आपका। यस कि नो? यस।
चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन है, आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड इज एंड डैश। अब ये चैप्टर क्या है? ऐसे है, स्टोरी है, नॉवेल है, क्या है? तो एक ऐसे है निबंध है ना, जो बर्टन रसल के दौरान लिखा गया, एकदम याद ही हो जाएगा। ये पूरा किताब का आज कहानी चलने वाला है, 200 ऑब्जेक्टिव, पूरा किताब का कहानी खत्म होने वाला है एक वीडियो। ये वीडियो देख लो, पूरा एग्जाम में घुसो, आराम से लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है? चलो 50 नंबर का क्वेश्चन पे हम लोग 50 हाफ सेंचुरी में पहुंच गए हैं। बर्टन रसल वाज ए डैश। बर्टन रसल कहाँ के थे? अमेरिकन थे, इंडियन थे, ब्रिटिश थे? कहाँ के थे? ब्रिटिश थे, ब्रिटिश थे, वो ब्रिटिश थे। बर्टन रसल कहाँ के थे? वो ब्रिटिश थे। तो 50 नंबर का सी आंसर हो जाएगा, 50 का सी आंसर हो जाएगा। Dash was also commentator in a large variety of topics. Martin Luther King Jr., Bertrand Russell, H.G. Wells, Sriga Noya। कौन है इसका आंसर? बर्टन रसल, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है तो उसमें बर्टन रसल ही का आंसर आने वाला है। याद हो जाएगा आपको, एक बार ये चैप्टर देखते देखते हंसते हंसते आपको याद हो जाएगा। आप परेशान नहीं होना है, 2024 में एग्जाम दे रहे हो तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए। VVI क्वेश्चन नहीं है, आपको लग रहा होगा VVI इसके बाहर होना ही नहीं है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से देखेंगे। आप बताइए 52 नंबर का आंसर, द आर्टिस्ट इज रिटन बाय। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। अगर आप इस आंसर को नहीं जानते हैं तो इस बार आप एक काम कीजिए, एग्जाम मत दीजिए आप, क्योंकि आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल बेकार तैयारी है। हम आपको खुलेआम कहते हैं, अगर इसका आंसर आपको पता नहीं है तो प्लीज इस बार एग्जाम मत दीजिए और आप एक काम कीजिए, अगले साल के लिए तैयारी कीजिए। पास करना तो किसी का भी खेल है, नहीं है? कोई भी पास कर सकता है। आप नहीं भी एग्जाम जाओ, नॉर्मल में भी आप फर्स्ट सेकंड कर ही जाओगे, लेकिन आप अगर सच में पास करना चाहते हो तो आपके नॉलेज होना चाहिए आपके पास। तो पास करने का क्या है, सर्टिफिकेट क्या है करके होंगे? शादी करने के लिए तुरंत सर्टिफिकेट रखेंगे, शादी करेंगे क्या हम लोग? अगुआ आएगा, उसको बोलेगा कि फर्स्ट डिवीजन है मेरा बेटा, है ना, मेरा बेटा फर्स्ट डिवीजन है, शादी करो, 13 लाख रुपया, एगो गाड़ी पर गाड़ी, ठीक ना? देखो थोड़ा सा ये सब चीज हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। इफ यू हैव अ गुड नॉलेज ना, यू विल गेट सक्सेस एंड यू विल व्हाटएवर यू हैव प्लान ना, यू विल डू दैट। बट इफ यू डोंट हैव नॉलेज, यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। आपके पास जानकारी नहीं है तो आप कुछ नहीं है। तो इसके लिए द आर्टिस्ट का चैप्टर जाकर कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए कमेंट बॉक्स में क्या लिखिएगा? 52 का नंबर सी हो जाएगा, है ना? सीगा नोया इसका आंसर हो जाएगा। 53 नंबर का आंसर आप बताइए कि सीगा नोया इज ए फेमस क्या है? वो नॉवेल है, ऐसे है, शॉर्ट स्टोरी, क्या है वो? शॉर्ट स्टोरी लेखक है। 53 पे सी नंबर आंसर हो जाएगा, वो शॉर्ट स्टोरी है। वेरी नाइस। चलिए बच्चा आगे है 54 नंबर का क्वेश्चन, सीगा नोया कहाँ का है? वो कहाँ के लेखक है? कहाँ के हैं? जापान के लेखक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको आना है, समझ लीजिएगा, आ भी सकता है ये क्वेश्चन, आप टिक मारिएगा, जापान, जापानीज है वो। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पे हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। सीबीज 55 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए आप, और पढ़ने की एकदम बढ़िया तरीके से क्वेश्चन की कोशिश कीजिए। सीबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स मेड हिज टीचर डैश। अब बताइए कि सीबी जो क्या कलेक्ट करता था? गॉड्स कलेक्ट करता था, उसके टीचर को गुस्सा दिला दिया था, बड़ा तेज गुस्सा दिला दिया था कि नहीं है? और जो गुस्सा दिलाने के बाद टीचर उसको जो है डांटा भी था। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा आपका, क्या है वो? एंग्री, है ना? चलिए 56 नंबर का आंसर बताइए। सीबीज पेरेंट्स नो दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय। सीबी क्या कलेक्ट करता था? गॉड्स कलेक्ट करता था। रिवीजन कर लो ना, क्या जरूरी इतना कम्बल और मेरे साथ पूरा रिवीजन करो एकदम से, हम याद आपको करवा लेंगे, आप परेशान मत हो। खाली पूरा बढ़िया से एकदम से उसके देखते रहो एकदम से और याद करते रहो बढ़िया से। कहानी के ऊपर पूरा मॉडल से देख लो, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लो और बढ़िया तरीके से इसको अच्छे से पढ़ लो तो शायद से क्लियर हो जाएगा। पोटैटोज मार दो गॉड्स, 56 का सी नंबर आंसर हो जाएगा। 56 का सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। 56 का कितना होगा? सी नंबर। सीबीज सीबी रीड्स एट डैश स्कूल। सीबी किस स्कूल में पढ़ता था? आप बताइए। प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। 12 साल का बच्चा था सीबी, और उसको गॉड्स कलेक्ट करने में बड़ा इंटरेस्ट आता था, है ना? तो सीबी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। 58 नंबर में चलिए, डैश वाउड एट सीबी पे कौन गुस्सा किया था? बहुत चेत। अरे हिज फादर, पापा ही ना तुम्हारे गुस्सा करेंगे। टीचर तो समझाएंगे लेकिन गुस्सा करेंगे, मुंह तू कौन फाड़ेगा? तुम्हारा पापे ना फाड़ेगा। फाड़ने के लिए तो टीचरों है, लेकिन तुमको एक्चुअली वो भी जरूरी है जीवन में। अगर जो मार नहीं खाया वो भी क्या खाया है कि नहीं है? जीवन में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पापा मम्मी का डांट, सर का, टीचर का मार भी खाना पड़ता है कि ना? हम लोग जब बच्चे थे तो बहुत ही जबरदस्त तरीके का पिटाई हुआ करता था, है ना? एक लाइन में खड़ा करके सबसे एक एक करके पूछा जाता था,
और पूछा जाता था, और जो है कि अलग अलग तरीके से मुर्गा बना बना करके उसको रखा जाता था, है कि नहीं है, वारमन पिटाई होता था। तो ये फोटो जो कोई देखता है ना, एक दो दिन भर एग्जाम डिलीट कर दो, ये फोटो मन में चलता रहता होगा किसी किसी का कि वो है हेलो बाबू सोना हो ना, पर डिलीट करो यार, ये क्या है, ये रिजल्ट आ गया ना, वो लाइन में लगेगा, लाइन में एक बार तुम टॉप कर जाओ ना, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है, डिलीट करो फोटो। चलो इसका आंसर बताओ हमको। सीबी's फादर वर्क एट, कहां पे काम करते थे, 59 नंबर का आंसर बताइए हमें। 59 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। 59 का क्या आंसर हो जाएगा, बी नंबर। कारपेंटर शॉप, कारपेंटर के दुकान पे, वहां पे वो क्या थे, वो कारपेंटर थे वो, है ना, लकड़ी का काम वहां पे करते थे। चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं पे टाइपिंग में मिस्टेक है तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, ज्यादा इसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसको एकदम बढ़िया तरीके से समझने की, जितना आप समझेंगे उतना आपके लिए बेहतरीन रहेगा और आप समझ सकते हैं। चलिए, डैश वाज सेलिंग 5 इंचेस गॉड, 5 इंच का गॉड कौन बेच रही थी, तो ओल्ड लेडी, एक बूढ़ी औरत बेच रही थी वहां पे, कि नहीं है, एक बूढ़ी औरत बेच रही थी। 60 का बी नंबर, है ना। ऑफलाइन के बच्चे प्लीज शांति से बैठ जाइए और एकदम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब फोटो वोटो आता है तो जाकर के प्लीज कैंपस में डिलीट कीजिए फोटो को और पढ़िए, थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए 61 नंबर का, वन डे वाज काउट रेड हैंडेड बाय हिज डेस्क, एक दिन उसको जो है कि पकड़ लिया था, कौन विषय का टीचर था, एथिक्स सब्जेक्ट का टीचर था। तो 61 फिजिक्स का था, केमिस्ट्री का था, इंग्लिश का था, नहीं रे बकला, एथिक्स विषय का सब्जेक्ट है ना, हम पढ़ाए भी थे आपको, और नहीं पढ़ाए तो अभी पढ़ लो, जब जगो तभी समझ आओ, उठ जाओ और पढ़ना शुरू कर दो, है कि नहीं, और 10 दोस्तों को भेजो ये वीडियो, जो फायदा हो जाए। चलिए, ए चाइल्ड इज बोर्न इज रिटन बाय, ए चाइल्ड इज बोर्न किसने लिखा है, 62 का आंसर बताइए। जर्माइन ग्रीड बनाए है ना, 62 का। ए ऑस्ट्रेलिया की लेखिका है ये, इसमें एक बच्चे का जन्म होता है, उसके ऊपर बात किया गया है, और इसमें एक बच्चे का जन्म हुआ है और उसमें चर्चा किया गया है किस तरीके से बच्चे का जन्म होता है, क्या प्रोसेस है बच्चे का जन्म के। अंतिम के 3 महीना जो है कि अपने मम्मी पापा के पास जाना पसंद करती है हमारी जो है कि सेलेदी वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान। साउथ अफ्रीका में एक बंटू पेशेंट्स को देखने के लिए कौन गई थी, शीला कीर्तनेगर करके गई थी। शीला 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 वाला गाना तुम लोग सुना होगा, है ना, हम गा नहीं सकते हैं, नहीं है, तो वो भी याद होगा, उसी से याद रहेगा वो तुमको, शीला शीला, है नहीं, गई थी साउथ अफ्रीका में बंटू पेशेंट्स को देखने के लिए। किसको गई थी, बंटू पेशेंट्स को देखने के लिए। हमको देखो याद है सब बात, तुम लोग को एक एक लाइन याद होना चाहिए, तुम लोग परीक्षा दे रहा है कि नहीं है। चलो, ए चाइल्ड इज बोर्न इज रिटन बाय डैश, जर्माइन ग्रीड। चलिए 63 नंबर में, इन बांग्लादेश रूपटोका इज अ काइंड ऑफ डैश फेरी टेल, 63 का सी नंबर आंसर होगा। 63 का कितना नंबर होगा, सी नंबर हो जाएगा। 63 का आंसर नंबर फेरी टेल्स। अरे बांग्लादेश में रूपटोका एक कहानी रे पगला, फेरी टेल्स मैंने कहानी नहीं होता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं 2 साल के 3 साल के, उसको क्या, जैसे हम लोग बच्चों को डराते हैं, बोलते अरे सो जाओ नहीं तो आ जाएगा चंगेज खां, सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, बोलते ना। तो कहानियां सुनाते हैं बच्चों को, सुनाने के लिए चाचियां सुनाती है अपने गाँव घर में, दादी माँ सुनाती है, तो उसी को फेरी टेल्स वहाँ पे रूपटोका बोला गया इस चक्कर में। जर्माइन ग्रीड इज अ फेमस डैश राइटर, जर्माइन ग्रीड इज अ फेमिनिस्ट राइटर। क्या है वो, फेमिनिस्ट है वो, फेमिनिस्ट राइटर, इसमें टिक मारिएगा। जर्माइन ग्रीड इज अ फेमस, किस चीज के लिए फेमस है, तो फेमिनिस्ट राइटर है ना। ये चैप्टर भी कहीं ना कहीं उधर ही इशारा करता है। सलेदी वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे। अब बताया जाए कि नया कपड़ा कब दिया जाता है, जब बच्चे को जन्म होता है, तो 6 डे, छठिया दिन, बिल्कुल नहीं, 7 डेज। किताब के आपन बाल बच्चा को तू मनाना जो है कि छठा दिन, किताब में 7वें दिन होता है कि नहीं है। अपने अपने बच्चे का ध्यान रखिए, इसे किताब के अनुसार 7 डेज होता है। कितना होता है, 7 डेज होता है, 7 डेज। चलिए, garlands of dash were given to a new baby, turmeric and garlic, turmeric and garlic। 66 का सी नंबर आंसर हो जाएगा ना। न्यू बॉर्न बेबी को क्या लगा जाता है रे, टर्मरिक। टर्मरिक मैंने किए छे हल्दी, आ गार्लिक मैंने तो जाने छे ना, पेस्ट है ना लहसुन के। चलो
विजिटिंग मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द डेज ऑफ प्रेगनेंसी। जो है कि जो प्रेग्नेंट रहती है अपने माता और बहनें जो प्रेग्नेंट रहती है उसमें जो है कि वो क्या है, रिवार्ड है, एक अपने घर में खुशियां आ जाती है। अगर हमारे घर में माँ बहनें, हमारी बहनें, आपकी बहनें, किसी की बहनें अगर प्रेग्नेंट और प्रेगनेंसी है, अगर वो डिलीवरी होने वाला है तो वो एक उत्सव का माहौल हो जाता है, घर में एक उत्सव हो जाता है, जैसे मेला वगैरह देखने की तैयारी होती है, उस तरीके से हम लोग उसका सम्मान करते हैं, होना भी चाहिए, है ना। माँ भगवान का ही तो रूप है, माँ नहीं तो कोई दुनिया नहीं, और कोई दुनिया नहीं तो माँ भी नहीं। अगर माँ नहीं है तो कोई दुनिया भी नहीं देख सकता है। अगर माँ का सम्मान नहीं कर सकते हो तो तुम इस दुनिया में जीने लायक भी नहीं हो। शायद से तुम आज कहानी खत्म कर दो। तो हमेशा अपने माँ का सम्मान करो, माँ और बाप का सम्मान करो। अगर आप पिताजी और अपने माताजी का सम्मान नहीं करोगे तो आपका जीना, पढ़ना लिखना सब व्यर्थ है। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर फैमिली। चलिए, रिवार्ड है, फैमिली के लिए सम्मान है। द नेमिंग सेरेमनी, नामकरण कब होता है, कौन से दिन होता है, 7वां दिन होता है, 7 डेज, ठीक ना। 6 डेज मत मानो, क्योंकि ये किताब के अनुसार काम चलता है ना, उस पे हम लोग काम कर रहे हैं, 7 डेज। चलिए अगला चैप्टर है आपके लिए बच्चा 69 नंबर, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय बटन रसल सीगा ने डोरोथी एल्सेयस में। क्या होगा आंसर, डोरोथी एल्सेयस। यस, डोरोथी एल्सेयस। 69 नंबर का सी हो जाएगा, 69 नंबर का सी हो जाएगा आपको जो है कि आंसर इसमें 69 का सी हो जाएगा आपको इसमें आंसर। अब 70 नंबर का क्वेश्चन आप पढ़िए, उसका आंसर करने की कोशिश कीजिए। 70 नंबर का आप पढ़िए और आंसर करने की कोशिश कीजिए। जितना आप अच्छे तरीके से आंसर कर पाएंगे उतना बढ़िया तरीके से आप इसको समझ पाइएगा और अच्छे से आप इसको जो है कि जान पाएंगे। इसका आंसर आप देखिए, अगर आप कर सकते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेज कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन प्रेस। मीडिया किसी का भी इज्जत को उड़ा सकता है, मीडिया किसी की भी इज्जत को रख सकता है। तो प्रेस बहुत जरूरी है जीवन में, प्रेस का भी सम्मान होना चाहिए। इसका आंसर जो है कि आपको बताया जाएगा द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू इनकम जो है किसका इनकम है ना, रेवेन्यू जो होता है किसका इनकम रेवेन्यू। तो एडवर्टाइजमेंट हो सकता है द वेल्थ ऑफ, तो सेकंड रेवेन्यू है द वेल्थ ऑफ ऑनर, द वेल्थ ऑफ ऑनर। अगला है आपका द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू पेपर्स रेवेन्यू इज डैश वेल्थ ऑफ पेपर। आगे है आपका जो है कि द फर्स्ट चीफ सोर्स न्यूज़पेपर का कमाई का पहला सोर्स क्या है, तो एडवर्टाइजमेंट, प्रचार है जो है कि न्यूज़पेपर का। अच्छा, इतना महंगा पेपर आपको इतना कम दाम में दे देता है, 5 ही रुपए 6 रुपए में दे देता है, क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से उनको रुपए मिलता है। अभी तुम जो देखता होगा कोई कि क्रीम लगाने से 2 दिन में गोरा बन जाता है, तो गोरा बन जाएगा, घसते रहता है, लड़का लोग घसते रहेगा, शीशा तोड़ देगा घस के। अरे बकला काला है तो क्या हुआ, दिलवाला है ना, काले है तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, और हम है तो क्या हुआ, वो है कि नहीं है। अगर तुमसे प्यार है तो वो है, क्रीम घसने से क्या हुआ। तो एडवर्टाइजमेंट बहुत जरूरी है। क्या है बच्चा, एडवर्टाइजमेंट। चलिए 74 नंबर का द अर्थ चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, द अर्थ किसके द्वारा लिखा गया है, एच.जी. बेट्स के द्वारा लिखा गया। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है ये। इसमें जॉनसन बेंजी करके है, फ्लोरेंस करके है ना। बेंजी वाज द सन ऑफ, बेंजी किसका बेटा है बेटा, जॉनसन का। जॉनसन थे पिताजी, बेटे का क्या नाम है, जॉनसन, भूलना मत। जॉनसन है बाप, बेटा कौन है रे, बेंजी। अब बेंजी के कन्या का नाम की छी, बेंजी के कन्या का नाम है फ्लोरेंस। मोटी सी लड़की फ्लोरेंस, बड़ी प्यारी सी सुंदर सी थी, है ना। और जिसके कारण, इस विश्व सुंदरी के कारण अपने मम्मी पापा को घर से बेंजी क्या करता है, बाहर कर देता है। ये ढक्कनवा एगो कन्या के चक्कर में अपने मम्मी पापा को बाहर कर देता है। कौन है रे, बेंजी। अब बेंजी को कितने उम्र में पासबुक दिया था उसके मम्मी पापा, 21 साल में दिया था। कितने साल में, 21 साल में दिया था। कौन दिए थे, उसके पेरेंट्स दिए थे। तो अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। 76 नंबर का आंसर हमें बताइए। बेंजी लेफ्ट द स्कूल एट द एज ऑफ, कितने साल में स्कूल छोड़ दिया वो, कितने साल में स्कूल छोड़ दिया, 14 साल में स्कूल छोड़ दिया, है ना। एक एक क्वेश्चन पे आप चलते जाइए, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देते जाइए। अब आगे आप बताइए, बेंजी बाउट लैंड फ्रॉम डैश, किससे जमीन खरीदा, सेंटर से। किससे खरीदा था वो, सेंटर से जो है कि जमीन खरीदा था।
फ्लोरेंस, ये आ गया फ्लोरेंस, फ्लोरेंस का नाम आ गया। फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकम द वाइफ ऑफ, किसकी शादी हुआ था? संजय, मंजय, संजय, धनंजय, किसके साथ शादी हुआ था इनका, है ना? किसके साथ शादी हुआ था? तो बेंजी के साथ शादी हुआ था इसका, बेंजी के साथ शादी हुआ था। बेंजी's पेरेंट्स gave him a passbook when he was dead। कितने उम्र में पासबुक दिया गया था रे? जो है कि 21 साल की उम्र में वो पासबुक दिया गया था। फोटोकॉपी करा लेता हूं, ठीक है। चलिए 80 का आंसर कीजिए आप, 80 का आंसर कीजिए आप और अच्छे तरीके से कीजिए। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द डेस्क। बेंजी अपने मम्मी पापा को कहाँ बोला था खाना खाने के लिए? किचन में। तुम्हारा किचन में एकदम 80 का ए नंबर हो जाएगा, किचन में। बेंजी अपने मम्मी पापा को बोला था कि किचन में आप खाइए। कहाँ पे खाइए? किचन में खाइए। चलिए 80 नंबर का हो जाएगा आपका। इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई इज रिटन बाय, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई किसने लिखा है? पॉल बॉक, एंटन चेखव, एची बेट, सिगानोया, किसने लिखा था? पॉल बॉक, है कि नहीं है? चलिए 82 नंबर, पॉल बॉक इज एन डेस, कहाँ की थी वो? अमेरिकन थी वो। कहाँ की थी वो? अमेरिकन थी वो। पॉल बॉक कहाँ की थी रे? अमेरिकन थी वो। बहुत अच्छा। अगला चैप्टर पे बच्चा ध्यान दो 83 नंबर में। आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन द फ्रेश ग्रीन लीफ, कौन चीज के पत्ता पर खाने के लिए दिया गया था पॉर्लेस बैक को? बनाना के पत्ता पर, केला के पत्ता पर, बहुत शुद्ध जो है कि पत्ता होता है, उसी पे जो है कि खाने के लिए दिया गया था। किसको? पॉर्लेस बैक को। बनाना के पत्ता पे। पॉर्लेस बॉक कम इंडिया टू सी दिस, किसको देखने गए थे? 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल। 84 का ताजमहल देखने आई, रेड फोर्ट देखने के लिए, क्या देखने के लिए आई थी वो? तो देखने के लिए आई थी 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल, 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल। चलिए आगे बढ़िए। ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय डैश, ए मैरिज प्रपोजल किसने लिखा है? ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय डैश, एंटन चेखव। रशियन है? यस, रशिया के वो। लोमोव वांट्स टू मैरी, लोमोव किससे शादी करना चाहता था? लोमोव कितने साल का लड़का था? 35 साल का लड़का था। लड़की कितने साल की लड़की थी? हाँ जी, वेरी नाइस, 25 साल की लड़की थी ना। क्या नाम था उसका? नटालिया। नटालिया से शादी करना चाहता था। 86 का सी और डी हो जाएगा, नटालिया। चलिए एंटन चेखव बिगेन हिज करियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेस, 87 का बी हो जाएगा। कॉमिक स्केचेस से उन्होंने अपने लाइफ का जो है कि उन्होंने बिगेन करियर किया था अपने जीवन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लोमोव इज अ मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, नर्वस, जेलस, ग्रीडी, नॉन ऑफ दिस। नर्वस टाइप का आदमी था। देखो ये लोमोव जो है ना वो नर्वस टाइप का आदमी था। नर्वस माने वो जो है ना कि वो परेशान हो जाता था। अगर तुम उसके अगल बगल में जाता था ना, अगर उसको ज्यादा टेंशन हो गया, किसको? लोमोव को अगर ज्यादा टेंशन, अरे बोला दिल में धक-धकी लग गई रे बाबा, दिल धक धक कर रहा है मेरा, अरे लग रहा है मेरा पैर फट गया रे, लग रहा है लकवा मार दिया रे, ये लोमोव बोलता था। उसको जब जब परेशानी होती थी ना तो ऐसा होता था। ये प्यार करता था, प्यार के शिकार आदमी थे ये। लव हो गया था इनको, किससे? नटालिया से। सुबह सुबह में बंठन के आ गए थे, किसके यहाँ? चोवोकोव के यहाँ, अपने पड़ोसी के यहाँ। वो भी उसका दोस्त ही था, उसी की बेटी से शादी करने का प्लान हुआ था इनका। तो ए नंबर आंसर इसका हो जाएगा। लोमोव इज अ डैश सेल। अभी बताया था आपको लोमोव कितने साल का आदमी है? 35 साल का, 35 साल का आदमी है ये। नटालिया's डॉग नेम इज, नटालिया के कुत्ते का नाम बताओ कमेंट बॉक्स में जाके ना। लीप, लीप है ना, नटालिया के कुत्ते का नाम क्या है? लीप, लीप, लीप। 92 90 का हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना? 90 का आपका हो जाएगा बी नंबर, लीप। चलिए 91 का एंटन चेखव बिलोंग्स टू डैश, कहाँ के थे वो? रशिया के थे। एंटन चेखव कौन देश के थे रे? रशिया के थे। एकदम ऑब्जेक्टिव का गर्दा मचा दो आज, इस वीडियो को देख लो पूरा एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ के आ जाओ। एंटन चेखव वाज ए डैश बाय प्रोफेशन, क्या थे वो? टीचर थे, डॉक्टर थे, क्या थे वो? डॉक्टर थे। वेरी नाइस, 92 नंबर का डी हो जाएगा आपका, डॉक्टर थे वो। चलिए 11 चैप्टर के ऊपर काम कर लिए, काम कर लिए। चलिए पहला चैप्टर का नाम इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक का नाम बताइए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक का नाम बताइए। महात्मा गांधी। भारत इज माय होम के नाम बताइए। डॉक्टर जाकिर हुसैन, है ना? बताइए जो है कि आप जो है कि ए पिंच ऑफ सनफ के लेखक का नाम बताइए। मनोहर मालगांवकर। बताइए जो है कि आप आई हैव ए ड्रीम के लेखक का नाम? मार्टिन लूथर किंग जूनियर, आई हैव ए ड्रीम, है ना? आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड के नाम बताइए। बर्ट्रैंड रसेल। एकदम याद हो जाएगा आपको। 10 मार्क आपको मिलाने वाला भी आएगा, कम तो 5 मार्क तो आएगा, ये 10 2 को भी आ सकता है।
तो आप इसको याद कीजिएगा। अच्छा, द आर्टिस्ट के लेखक का नाम बताइए, है ना, सिगानो, या वेरी गुड। 7वां नंबर चैप्टर का नाम बताइए, चाइल्ड इज बॉर्न का, जर्माइन ग्रीर। आपका जो है 8वां नंबर, हाउ फ्री इज द प्रेस का नाम बताइए, है ना, क्या है, डोरोथियन सेयर्स। 9वां नंबर, दी अर्थ के चैप्टर का नाम बताइए, दी अर्थ के लिए बताइए, एचिबेट्स। 10वां नंबर चैप्टर का नाम बताइए, 10वां नंबर चैप्टर का नाम बताइए, पॉरलेस बॉक, है ना, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइड, है ना कि नहीं। और 11वां नंबर चैप्टर बताइए, ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव, एक शादी का प्रस्ताव, एक शादी का प्रस्ताव। जॉन डॉन इज ए डैश पोएट। चलिए 94 नंबर पे आ जाइए, इसको देखने की कोशिश कीजिए और जो है कि एक एक आंसर को बताते जाइए, हमें भी ज्यादा मजा आएगा, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए 94, जॉन डॉन इज ए डैश मेटाफिजिकल, है कि नहीं है, मेटाफिजिकल लेखक है। 94 में आपका सी नंबर का हो जाएगा आंसर। चलिए 95 नंबर का बताइए आंसर हमको, 95 नंबर का हमको बताइए, जो है कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसमें और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जितना हो सकता है। चलिए आगे पढ़ेंगे हम लोग, और आगे पढ़ेंगे हम लोग। पहला चैप्टर है जो है कि सोनेट, कितने लाइन का, कितने पंक्ति का कविता है, 14 लाइन्स का, है ना, 14 लाइन्स का जो है कि वो कविता है। वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी है, आपको ये